वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। और लोक रंजन हो जहां शंभूक वध की आड़ में, लोक रंजन हो जहां शंभूक वध की आड़ में, ऐसी घृणित व्यवस्था का इतिहास लेकर क्या करें। शंभूक का वध किया था उन लोगों ने, उसी तरीके से हमारे लोगों का ये वध करने के चक्कर में है। लेकिन इनका एक राम आए, चाहे 1000 राम आए, चाहे 1,00,001 राम आ जाए, हम अपने प्रोफेसरों की तरफ आंख उठाने नहीं देंगे। कत्ल भाई शासक वर्ग इतना आज हालात उनके इतने बाहर हो गए हैं कि वो हम लोगों को क्या किसी को भी बोलने का ही मौका नहीं दे रहा। जो बोलता है उसको अंदर भी डाल देता। और संविधान को हटा के वो दोबारा एक अलग किस्म की अपनी जो उनकी अपना जो कानून है उस टाइप के उसे वो जो लागू करना चाहते हैं। अब देखते हैं भी अलग अलग तरीके से सामाजिक इस पे सरकारी तौर पे इनके जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उनको सरकारी कार्यक्रम बना करके लोगों के बीच में लाया जा रहा है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में बाहर जो है ना कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, सरकार के माध्यम से लगवाए जा रहे हैं दोबारा से उनको वेद पुराणों को। तो एक अदम गौड़वी साहब हुए हैं, उन्होंने लिखा कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। अभी जो सरकार है या जिनका शासन चल रहा है वो चाहते हैं कि भाई वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, इन ग्रंथों को पढ़ो, उसमें देखो, उसमें हमें बताते हैं कि उसमें साइंस है, उसमें बताते हैं हमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, वो पता नहीं किसके कृत है या किसके कृत है। ये कपोल जो कल्पना है, जो निरा गप है, झूठ है, वो हम लोगों को बताते हैं और उस पर कहते हैं कि उस पर करो। तो इस पे लिखा कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। और लोक रंजन हो जहां शंभूक वध की आड़ में, लोक रंजन हो जहां शंभूक वध की आड़ में, ऐसी घृणित व्यवस्था का इतिहास लेकर क्या करें। जिसने लिखा के बताते हैं कि भाई के एक हमारे प्रोफेसर उस टाइम के रहे होंगे शंभूक जी, जो मूल निवासी लोगों को शिक्षित, दीक्षित और प्रशिक्षित कर रहे थे। तो जो इनके राजा हुए हैं राम, उसने उनका कत्ल किया था कि वो शिक्षित क्यों कर रहे हो। आज भी मैं देखता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई हमारे प्रोफेसर्स हैं जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। वो एकेडमिक शिक्षा नहीं, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बुक वाली, वो तो पशु भी लेते हैं। डॉग भी इंग्लिश समझ जाता है, हिंदी समझ जाता है। तो वो शिक्षा नहीं, वो शिक्षा जो हमारे पुरखों ने सामाजिक शिक्षा का जो कार्यक्रम कर रहे थे। हमारे भी यहाँ पर कई सारे प्रोफेसर लोग हमने रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं, वो हमको बताते हैं। कई प्रोफेसर आपने देखा होगा उनको भी सस्पेंड भी शायद कर दिया इसी कारण से भाई वो सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं। तो ये वही जो शंभूक का वध किया था उन लोगों ने, उसी तरीके से हमारे लोगों का ये वध करने के चक्कर में है। लेकिन उस टाइम शायद व्यवस्था कुछ रही होगी, इस टाइम की व्यवस्था कुछ हो रहा है। अब हम ऐसा और दोबारा से नहीं होने देंगे। ये जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं। अब इनका एक राम आए, चाहे 1000 राम आए, चाहे 1,00,001 राम आ जाए, हम अपने प्रोफेसरों की तरफ आंख उठाने नहीं देंगे। कत्ल करने की तो बात नहीं। तो साथियों, ये जो सब्जेक्ट आज रखा है, अभी पीछे से देखा होगा कि भाई मेक इन इंडिया का एक इन्होंने नारा दिया कि मेक इन इंडिया। फिर पॉलिटिक्स में भी इसमें आया कि भाई भारत, ये जो इंडिया बनाने का इन कुछ बात बनी। लेकिन जो संविधान में जो वर्णित है वो सामाजिक इंडिया है। नारा था जो उद्देशिका रखी, उद्देशिका में सबसे पहला जो वो है कि भाई न्याय। ये जो उद्देशिका है इसमें देखो भाई न्याय। और जिन्होंने पढ़ा होगा, कुछ वकील साथी भी मेरे बैठे हैं, और आप लोगों ने जो उद्देशिका ये पढ़ी भी वैसी होगी, तो न्याय। तो न्याय में कौन सा न्याय? 3 न्याय है।
सबसे पहला न्याय है सामाजिक न्याय। तो सरकार का क्या काम था कि भी वो सबसे पहले सामाजिक न्याय करेगी। सामाजिक न्याय से मतलब है कि यहां पर जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, यहां पर जो जाति पर विभाजित व्यवस्था थी, यहां पर धर्म के आधार पर जो एक अलग गैर बराबरी की व्यवस्था थी, उसको खत्म करने की जिम्मेवारी सरकार की होगी। सामाजिक न्याय। आप बताइए कि भारत में किसी भी कोने में, किसी गांव में, या नारायणा के साथी बैठे हैं दिल्ली में, आपके गांव में कोई सामाजिक न्याय है क्या? सामाजिक गैर बराबरी दूर हुई? दूसरी आर्थिक व्यवस्था थी कि आर्थिक बराबरी करेंगे। क्या आर्थिक बराबरी इस देश की दूर करी? सरकार ने करी? या यहाँ के जो ये जो हमारी अदालतें हैं इन्होंने करी? नहीं करी। और तीसरी है, वो है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय जो है वो 3 नंबर पे है। लेकिन हम लोगों की जिनकी समझ में थोड़ा बहुत आया और जिन्होंने पढ़ा नहीं, सिर्फ सुना, बाबा साहब को या हमारे पुरखों को सिर्फ सुना, पढ़ा नहीं, वो उन्होंने 2 जो पहले वाले थे, सबसे पहला सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, उसकी तरफ ध्यान ना दिया और सीधा तीसरे पे राजनीतिक न्याय, और राजनीति के ऊपर वो सारा का सारा फोकस। बाबा साहब को कोट भी कर देते हैं कि भाई बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, कि ये, लेकिन बाबा साहब ने पॉलिटिक्स इज द मास्टर की कब कहा, इसका संदर्भ भी पर देखें जरा। उससे पहले बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। तो जब तक, और बाबा साहब ने कहा है कि भी पॉलिटिक्स इज द शेडो ऑफ सोसाइटी, जैसा हमारा समाज होगा वैसी ही हमारी राजनीति होगी। अगर हम सरकार बना भी लेते हैं और अगर हमारा समाज एक नहीं है, समाज को एकत्रित नहीं कर पाए हैं, तो हमारी राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। उदाहरण आपके सामने है। तो ये जो सामाजिक एकता का प्रोग्राम है, जो सामाजिक भाईचारे का प्रोग्राम है, एक समाज बनाने का जो कार्यक्रम है, वो जो भारतीय समाज निर्माण संघ कर रहा है, वो ये क्योंकि गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये समाज निर्माण का कार्यक्रम कर रहा है। मैं एक बात अपनी करके मैं बात ख़त्म करूंगा कि हमारे पुरखे ने अभी मान्यवर कांशीराम साहब ने सिर्फ बहुजन समाज का नारा दिया था। अभी बहुजन समाज बना नहीं, सिर्फ बहुजन समाज बनाने का संकल्पना उन्होंने तैयार करी और लोगों के बीच में रखा। तो मात्र इतने से कितने ही राज्यों की सरकारें गिर गई, केंद्र की भी सरकार हिल गई, सिर्फ इसकी चर्चा करने से। सोचो जिस दिन बहुजन समाज हम बना लेंगे उस दिन हालात क्या होगा। उस दिन राज भी आपका होगा, विपक्ष भी आपका होगा और तीसरा पक्ष भी आपका होगा। लेकिन उसके लिए हम लोगों को पहले संविधान बनाना पड़ेगा, अपना समाज बनाना पड़ेगा, और समाज बना करके फिर आप जो भी लड़ाई लड़ना चाहेंगे, आर्थिक लड़ाई लड़ना चाहेंगे या सामाजिक ये जो भी पॉलिटिक्स की राजनीति की लड़ाई लड़ना चाहेंगे, अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहेंगे, वो मुझे लगता है कि शायद हम उसमें जल्दी कामयाब हो पाएंगे। और अब मैं सोचता हूँ कि शायद इस सब्जेक्ट को मैं काफ़ी हद तक आप लोगों के सामने, क्योंकि समय के अभाव में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। एक सैजल साहब का एक शेर मैं आपके सामने पढ़ के आप लोगों को आमंत्रित करूँगा यहाँ पे कि जो चर्चा दे विच रहंदे हैं, मेरी पंजाबी ठीक नहीं है, वो बता देंगे अगर गलती रही तो, कि जो चर्चा दे विच रहंदे हैं मुल पैंदा उन विचारों दा। जो चर्चा दे विच रहंदे हैं मुल पैंदा उन विचारों दा, जो कोठड़ियां विच बंद पड़े कोई मोल नहीं हथियारों दा। जो कोठड़ियां विच बंद पड़े कोई मोल नहीं हथियारों दा, और जिन्नी मर्जी पते दी गल होवे, जितनी मर्जी पते दी गल होवे, जे चर्चा नहीं ते आम नहीं, पानी ते देना पड़ता है यूं ही खिलते फूल गुलाब नहीं। तो असी चर्चा दे विच रखांगे, असी चर्चा दे विच रखांगे बाबा साहब दे उच्च विचारां नूं,
ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਜਲ ਨਾ ਲੱਗਣੇ ਦੇंगे जंग कभी इन मुक्ति दे हथियारा ਨੂੰ। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी।